जैसा कि आपने देखा पहली राइड ने मुझे दी 80 रुपीज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो यार गाइस, आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हर व्लॉग इंटरेस्टिंग रहता है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब आज का व्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज हम टारगेट करेंगे उस ऑक्यूपेशन को जो लोग डेली बेसिस पे अर्न करते हैं। एक प्रकार से कोई भी ऐसा काम जो लोग डेली बेसिस पे अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल रैपिडो हो गया, जैसे कोई डेली बिजनेस वाला, और क्या हो गया, कोई सेलिंग चीज़ें हो गई, मतलब आप समझ रहे हो ना। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट डेली वेजेस वाले जो काम रहते हैं उस पर अपन फोकस करते हैं। तो उसी काम की आज शुरुआत करते हैं। आई होप ये वाला एक्सपेरिमेंट काम करेगा और अब बाकी की डिटेल मैं आपको अलग कहीं बताता हूँ क्योंकि एक ही फ्रेम में रहता हूँ तो लेस इंटरेस्टेड हो जाते हैं पीपल, लेस इंटरेस्टेड यार। इट्स हाउ इट्स गोना वर्क। सो आज का जो ऑक्यूपेशन वो मैंने सेलेक्ट किया वो है रैपिडो। तो मैं काफ़ी ही मतलब व्हेन आई वाज इन दिल्ली, आपने मेरा मिनी ब्लॉग देखा होगा, आई अटेंडेड ट्रेनिंग। वहाँ पे मुझे बहुत ऐसे लोग मिले जो आफ्टर देयर जॉब रैपिडो चला रहे थे और मेट्रोज़ में रैपिडो की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा थी, जितना इनफैक्ट यहाँ पे जो मेरी सैलरी उससे ज़्यादा वहाँ अर्न कर रहे थे। तो अब एक ऐसा चीज़ था जो लोग बोल रहे थे कि अब तो घर से बाहर रह रहे, इसमें करने का क्या है, मतलब इसमें शर्म कैसी, ये वो धन फन। और शर्म की सही में कोई बात ऐसे है नहीं, डोंट गेट ऑफेंडेड मेरा स्टेटमेंट से। मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ। काम कोई भी हो, छोटा बड़ा, एवरीथिंग, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सब ज़रूरी है। तो विथ आउट ऑफ रिस्पेक्ट और एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से मैंने 2-3 दिन से सोचा कि मैं उसकी आईडी वगैरह लूँ क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छे बॉन्ड टाइप का बन गया था कि शेयर आर कॉन्टैक्ट एंड ऑल। तो मैं सोचा उनका आईडी लेके मैं सोचा एक दिन के लिए देखता हूँ कि एक कंप्लीट अर्निंग कितना होता है। बट द थिंग इज़ कि ही साइड की मेरी क्या लेना, आप खुद कर सकते हो। आप खुद कर सकते हो उससे मतलब कि ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, कुछ और भी इतने अच्छे एप्लीकेशन, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, जिसको आप खुद ही इंस्टॉल करके रजिस्टर कर सकते हो। अब सिचुएशन ये आ गई थी, मैंने पूछा कैसे, बोलते हैं आप एप्लीकेशन सर्च करो। तो मैंने अपने ऐप स्टोर में सर्च किया तो एप्पल में है नहीं, बट ये चीज़ें एंड्रॉयड में हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने घर वाले एंड्रॉयड फ़ोन से 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने सर्च किया और वो चीज़ इंस्टॉल हो गई। फिर मैं सोचा कि 2-3 दिन पहले करके रखो ताकि ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज़ नॉट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल दी एप्लीकेशंस, उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब अपलोड करो और उसके बाद आप चालू 15 मिनट वेरिफिकेशन, नाउ या गुड टू गुड फॉर द राइड। तो आपसे क्या ही झूठ बोलना, मैंने कल जाके एक एक्सपेरिमेंट किया कि हाँ कैसे होता है। तो आई हैव डन 1 राइड, तो काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया था। पहले नर्वस था, बाकी अच्छा हुआ, एक नंबर। तो फाइनली जो था सब प्रैक्टिस एंड ऑल एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटेड। तो आज जो है, आज हम इसका बिल्कुल कंप्लीट चेकअप करने वाले हैं कि हाउ मच रैपिडो ड्राइवर नहीं, हाउ मच रैपिडो कैप्टन्स अर्न्स इन अ डे, इन मतलब एक एवरेज। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अभी बज रहे हैं 4। मैं सोचा था दिन भर से निकलता, बट सिंस इट इज़ अ समर टाइम, और भाई सिंस इट इज़ अ समर टाइम प्लस ये एक ऐसी जॉब है जो आप अपने मन से कर सकते हो। तो मैं 4 बजे अराउंड 3:30 बज रहे, 4 बजने ही वाले, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ और कोशिश करेंगे हम लंबे से लंबा 8-9 बजे तक करें। और उस स्पैन में, सिंस इट इज़ अ नॉन मेट्रो वाला एरिया, यहाँ पे ज़्यादा उतना डिमांड है नहीं। मेट्रो में होता तो माई गॉड समथिंग एल्स होता, बट सिंस इट इज़ अ नॉन मेट्रो वाला एरिया, तो हम पता करते हैं कि एक दिन में ये कितनी अर्निंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो एंगेजिंग लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो गाइज मेरे साथ बने रहिए, डू सपोर्ट मी। और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आगे भी अपन ऐसे बहुत से काम है जिसको अपन एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव मेरे दिमाग में बहुत पहले से आ रहा था, बट मैं इस चीज़ को स्टेप नहीं ले रहा था करने का। आई वॉज जस्ट इनटू द व्लॉग एंड समथिंग, बट आज मैंने जाके इस चीज़ पे इनिशिएटिव लिया कि कुछ ना कुछ हर वीक ऑफ में कुछ नया ट्राई करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस चीज़ में भी सफलता मिले, क्योंकि और चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है और मैं वीडियो बनाना गिव अप कर ही नहीं सकता। तो गाइस, आज मैं इस चीज़ को अंजाम दे रहा हूँ। आई होप ये वर्क्स और इसमें कुछ अच्छा हो जाए। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम निकलते हैं राइड एक्सप्लोर करने। तो भाई जैसे इसका इंटरफेस इतना आसान है। ये टुडेज अर्निंग है, ऑन ड्यूटी करूँगा तो मेरे पास ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे। तो बालों को इग्नोर करते हुए, और हाँ, यहाँ सेफ्टी रूल्स मस्ट बी फॉलो बीइंग एज अ रैपिडो ड्राइवर। तो मैं लोकल स्कूटी से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर मैं हेलमेट और ये सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब आप कुछ ऐसा नहीं करेंगे। सेफ्टी कम फर्स्ट,
इफ़ पीपल आर गुड विद मी, दे वांट टू ट्रैवल विद मी, सेफ़र फील कर रहे हैं तो ही जाएंगे, अदरवाइज़ ऐसा नहीं करेंगे। तो आप सब सेफ्टी ज़रूर फॉलो करें और बिना सेफ्टी के ये सब चीज़ें ना करें। पहले ही मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो लेट्स गो भाई। काम करने जा रहे थे लेकिन मम्मी ने याद दिला दी हमारी कि हमको अपने ऑफिस के कपड़े भी प्रेस करने लेके जाए। तो ये सब काम तो बाद में, पहले कपड़े ज़रूरी है। थैंक यू, जा रहा हूँ मैं बाहर। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, घाना क्षेत्र में कुछ नहीं मिलेगा सवारी एंड ऑल। तो गाइस कपड़े दे दिए हैं, आप निकल रहे हैं अपने काम के लिए। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, घाना मतलब घाना से लेके मेरे घर से लेके रांची तक तो मुश्किल ही कुछ मिले, क्योंकि कल भी मैंने ट्राई किया था। तो लेट्स सी क्या होता है। और हाँ, उनके कंसेंट से ही उनको वीडियो में लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, उनको लेंगे नहीं। हमको हमारा पहला ऑर्डर मिल चुका है। मैं जा रहा था मैं जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ, बट मुझे RDVV कॉलेज से ही पहली सवारी मिल गई जो मुझे बस स्टैंड तक छोड़नी है। और इसका अमाउंट मेरे को 58+1 है। ये मैंने जल्दी में एक्सेप्ट किया, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि विदिन 20 गाइस ये अपना इंटरफेस है। चलो चलें पहली राइड पिक करने। डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूँ, शायद भाई आ भी रहा है। तो अपन जाते हैं पहली राइड अपनी कंप्लीट करते हैं। बने रहो भाई। नहीं पता था रैपिडो राइड इतनी महंगी होती कि ATM लग जाए। मजाक कर रहा हूँ, भाई को ATM में कुछ काम था। तो ATM में क्या काम होगा, सॉरी, भाई को ATM से कैश निकालना था, तो ATM में रुके और बस स्टैंड छोड़ना है भाई को। तो बस लेट्स गो। जैसा कि आपने देखा, पहली राइड ने मुझे दी 80 रुपीज़, लेकिन 20 रुपये, 20 भी नहीं, 21 रुपीज़ रैपिडो ने कट कर लिया और मेरे को आज 59। तो पहली राइड का ये था फ़ायदा। आई एम एट बस स्टैंड, टोटल अपोजिट जगह, और आई एम हैप्पी। तो लेट्स गो एंड सर्च फॉर अनदर राइड। उससे पहले मेरे को ये दिख गया गाइस, तो चलो छाछ पी जाए। भाई वीडियो बनाने के चक्कर में दूसरा ऑर्डर मिस कर दिया मैंने। तो है नहीं भाई के पास, तो लस्सी पी रहा हूँ। भाई के पास आया, मैंने बोला भाई मेरे को छाछ चाहिए, तो बोलता है मैं दुकान से ला के दूँगा। तो भाई बहुत इनोसेंट है, बट आई एम टेकिंग लस्सी 30 रुपीज़। लगता है नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है कि ऑर्डर आ रहे हैं, और मैं जैसे ही उसको मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑर्डर कैंसिल हो जा रहे हैं। तो लगातार 2 ऑर्डर ऑटोमेटिक कैंसिल हुए, और अभी मैं लगभग 10 मिनट से खड़ा हूँ लस्सी पीने के बाद, उसके बाद ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो अब ये करते हैं, अपन ऑर्डर आते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको अर्निंग दिखाता हूँ कि कितनी पर ऑर्डर अर्निंग हो रही है, और लास्ट में अपन उसका पूरा ब्रीफ लेंगे। तो आप बने रहो मेरे साथ। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाऊंगा नहीं रिकॉर्डिंग, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ अपन बिल्कुल ब्लॉग चालू रखेंगे। तो बने रहो मेरे साथ गाइस, बस ये सपोर्ट करते रहो। 80 रुपये कमा लिए तुम्हारे भाई ने, समझ रहे हो। तो मैं अपनी तीसरी राइड पिक करने, और मैम को लग रहा है टाइम। तो यहाँ पे वेटिंग टाइम भी अगर 3 मिनट के बाद वो आती है, तो पर मिनट मेरे को कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। तो ये भी नई चीज़, इसको भी वो कर लेते हैं। अभी वेट कर रहा हूँ मैं आने का उनके। भैया आए हैं, ये भी रैपिडो वाले लग रहे हैं मेरे को। वैन रैपिडो मीट रैपिडो, लेकिन ये जानते नहीं। अच्छा, दोनों मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करती हूँ, उनने बुक कर ली। थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स अराउंड 6:10 इन द इवनिंग, और मैंने कंप्लीट की अभी तक 3 राइड, और जिसके मेरे को मिले 110 रुपये। तो आप समझ रहे हो। तीसरी वाली मैम को तो मैंने बता भी दिया था कि मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ, तो शी वॉज़ लाइक कि हाँ फ्री टाइम में करना भी चाहिए। शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। तो और उतने में कई भाई लोग के फ़ोन आ रहे हैं जो मिलने को ही बुला रहे हैं, तो बीच में मिल भी लेंगे, और जितना हो सकता है उतना कर भी लेंगे, क्योंकि मैं भस्ट हो चुका हूँ। तो लेट्स कंटिन्यू गाइस। नीड थी बहुत देर से। घर जाने से पहले अपन थोड़ा, घर से ऑर्डर आ गया था कि मोमो पैक कराने, तो मोमो पैक करा रहे हैं अपन। एक वेज, एक पनीर। आई डोंट ईट मोमो, घर वाले खाने हैं इसलिए। हेलो दोस्तों, से फाइनली मैं आ चुका हूँ घर, और जैसा कि आपने देखा आज का राइड,
It was quite satisfying. Also, there are many challenges which is needed to be look upon. तो गाइज मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो रैपिडो है, ये जो अपने नॉन मेट्रोज एरिया में है, जैसा कि मैंने सोचा था कि इसमें भी बहुत अच्छा कवर हो जाएगा, वो चीज़ नहीं, गलत साबित हुई है। तो क्यों गलत साबित हुई, पहले मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, मॉर्निंग रूटीन जो मैंने किया हूँ। हाँ, हाथ में लिख के रखा हूँ, कैलकुलेशन एंड ऑल। तो ये जो किया हूँ, ये कैसा रहा, और क्या चीज़ें मैटर करती हैं और क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और कैसा है ये चीज़ नॉन मेट्रो के लिए बिजनेस, जो डेली अर्निंग उसमें कैटेगरी में आते हैं। तो इज़ इट राइट और रॉन्ग, तो बने रहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने राइड चालू की थी 4 बजे और मैंने एंड करी राइड 7:30, अराउंड अराउंड 3.5 घंटे का टाइम। उस टाइम पे मैंने 5 राइड कंप्लीट की। 5 राइड, एक राइड, पहली राइड थी मेरी 9 किलोमीटर की, दूसरी राइड थी मेरी अराउंड अराउंड 3 किलोमीटर की, तीसरी राइड थी मेरी अराउंड टू अराउंड 5 किलोमीटर की, और ऐसे ही ओवरऑल एक 9 किलोमीटर की लास्ट फिर से मैं बस स्टैंड आया था, और फिर एक और राइड थी जो कि मेरी अराउंड अराउंड 6 किलोमीटर की थी। तो इसको अगर आप ओवरऑल अगर इसको ऐसे कैलकुलेट करोगे तो इट वुड बी अराउंड 28 to 30 किलोमीटर्स, और प्लस 30 किलोमीटर आप इस चीज़ को मान लो, ये 3 घंटे के दौरान में, इस 3.5 घंटे के दौरान में, और 30 आप एक और ऐड ऑन कर लो जिसमें मैं गया हूँ वो लोकेशन में जाके उसको पिकअप किया हूँ। सो टोटल आई हैव राइड अराउंड टू अराउंड 60 किलोमीटर्स का समथिंग। 60 से कम बोल रहा हूँ, 60 से ज़्यादा ही मैंने गाड़ी चलाया क्योंकि मेरे को पता है। तो 60 किलोमीटर में आपको एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, प्लस जो कि मेरे जिस चीज़ से राइड कर रहा था वो थी एक्टिवा। एक्टिवा और बहुत पुरानी है मेरी, तो एक्टिवा का एवरेज मैं अभी लेके चल रहा हूँ मोटे से मोटे 40 किलोमीटर का पर लीटर पे। पेट्रोल जो चल रहा है, तो मेरी अर्निंग हुई है 3.5 घंटे में। तो गाइज जो मैंने टोटल अर्न किया हुआ है 186 रुपीज़। आपको वैसे ही प्रूफ दिखाना है तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रहा 186 रुपीज़। रेसिप्रोकल है, मतलब रेसिप्रोकल उल्टा दिख रहा है तो बट क्या कर सकते हैं, लेकिन बता रहा हूँ। 186 रुपीज़ मैंने अर्न किया हूँ। एक्टिवा का एवरेज मैं 40 का लेके चल रहा हूँ। 40 का एवरेज लेने के बाद मैं जो आज रन किया हूँ वो 60 प्लस किलोमीटर है। तो 100 के 106 के पेट्रोल में तो होगा नहीं, अगर 1 लीटर 106 का डल रहा है, तो मैंने मान लो 130 का पेट्रोल भी डलवाया और 186 मैंने वो किया, तो मेरे पास कितना बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 56 रुपीज़। तो मैंने आज 3.5 घंटे में 56 रुपये कमाए गाइस, 56 रुपीज़ ओनली। तो इससे आपको समझ में आ गया कि मेट्रो और नॉन मेट्रो में कितना डिफरेंस है डेली अर्निंग में, रैपिडो में। तो चीज़ें मैटर करती हैं, क्या मैटर करती है मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बताया, चीज़ें मैटर करती है। चीज़ें मैटर करती है कि आप कहाँ पर हैं, सिटी क्या है, टाइमिंग क्या है, व्हीकल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक कितना होने वाला है, और आप समय कितना दे रहे हैं इस चीज़ को। इस चीज़ के दोनों चीज़ें होती है, एक होता है प्रोज़, एक होता है कॉन्स। प्रोज़ में यही हो सकता है कि आप पार्ट टाइम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप वो चीज़ें आप स्टडी और ऐसा जॉब कर रहे हैं जो उसके बाद आपको काफ़ी समय मिल जाता है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं इसके प्रोज़ में। और इसका कोई बॉसी वाला वो नहीं, आप मन के मालिक है, जब आपको काम करना है तब आप करो, जब नहीं करना तब नहीं करो। फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहती है गाइस, जब आपको ऑन आना है तब ऑन आओ, नहीं आना है मत आओ। तो ये इसके प्रॉन्स हो गए। लेकिन इसके जो कॉन्स है गाइस, वो कॉन्स काफ़ी ज़्यादा। सबसे पहली बात, पेट्रोल। पेट्रोल इज़ अ बिग गेम इन दिस फील्ड। पेट्रोल आपका मतलब आपको अच्छी माइलेज वाली व्हीकल चाहिए, तभी आप इस चीज फील्ड में उतर सकते हैं, नहीं तो आपका कोई फायदा ही नहीं। पिकअप डिस्टेंस की बात करूं, पिकअप डिस्टेंस कभी कभी ज़्यादा हो जाता है जितने राइड के। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने राइड यहाँ से बस स्टैंड छोड़ा, तो बस स्टैंड के बाद मेरे को जो दूसरी राइड मिली वो वापस मेरे को सिविल लाइन आके मिली। तो आई हैव कम होल 7 से 8 किलोमीटर वापस, देन आई गॉट दी राइड। तो डिस्टेंस भी कई बार जो आपका कवर होता है वो पूरा यहाँ से निकल जाता है। आपका ट्रैफिक भी हो गया एक मेजर कारण, हीट भी हो गया आपका एक मेजर कारण, प्लस सेकेंडरी नॉन मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो बहुत ही ज़्यादा लेस रहती है, और बाइक मेंटेनेंस और ये सब चीज़ें भी आपको जोड़नी होंगी। तो ये सब इसके बेसिकली कॉन्स हो गए। अब अपन आ जाते हैं, अगर रैपिडो से आपको जेन्युइनली अर्न करना है तो आप कितना ही कर सकते हो, और कैसे-कैसे क्या स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें आप इस फील्ड में उतरोगे तो आपको प्रॉफ़िट हो। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी इस फील्ड में उतरने की रहती है आपका व्हीकल। व्हीकल आपका एवरेज वाला व्हीकल होना चाहिए, कोई स्पोर्टी कुछ नहीं, कम से कम 60 प्लस का एवरेज दे। कोई ऐसा व्हीकल चूज़ करें आप, प्लैटिना, स्पी शाइन और बहुत सारी ऐसी टीवीएस की जितनी गाड़ियाँ हैं, या बैटरी वाली गाड़ी हैं, जितनी बैटरी में तो आपको तो पूरा-पूरा पैसा। लेकिन हाँ, एक टारगेट ही है 70 ही किलोमीटर, आप वो रेंज कवर करके अराउंड अराउंड 70 किलोमीटर जैसे कि आज मैंने कवर किया नॉन मेट्रो में, तो आपको 200-300 रुपये मिल जाएँगे।
वो भी 70 किलो जेन्युइन की अगर आप वेट कर लें, पेशेंस है आप में कि आपको हाँ, थोड़ा वेट कर लोगे, यहाँ से भी राइड की पॉसिबिलिटी है तभी, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। तो दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी टाइमिंग, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप वीकेंड में तो ठीक है, आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, लेकिन अगर आप मंडे टू सैट का पूरा पूरा वीक ले लो, तो आपको फ़ोकस करना मॉर्निंग रश टाइम में, इवनिंग रश टाइम में, जब ऑफिस की टाइमिंग होती है तो लोग जाते रहते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जगह मैटर करती है, आपको बीच शहर में रहना पड़ेगा। और फिर उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज एरिया पे आपको फोकस करना पड़ेगा। चौथा हो जाता है अपना रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड। यही मेजर ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी हाई देखने को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया था, स्मार्ट लोकेशन पिकअप। आप ऐसी लोकेशन में रहेंगे जहाँ पे क्राउडेड हो, तो पॉसिबिलिटी रहती है राइड मिलने के चांसेस हाई हो। और एल्स अगर आप लेस क्राउडेड पेड में, जो कि एज पर रैपिडो सर्च एरिया कहलाते हैं, वहाँ मिल गई तो आपको अच्छा इनकम मिलता है, लेकिन वो बहुत ही लीस्ट टू लीस्ट और रेयर टू रेयर मूवमेंट रहता है। तो अगर आपका लोकेशन अच्छा भरा है तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट बात, जो रैपिडो रहती है वो शॉर्ट राइड कभी कभी नुकसान भी करा देती है। तो अगर जितनी अच्छी लॉन्ग राइड रहती है उसी में आपका फ़ायदा है। शॉर्ट राइड में तो मुझे कुछ ऐसा फ़ायदा समझ में नहीं आया, अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक अच्छा व्हीकल हो चाहे ना हो। सो ओवरऑल मेरे इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद अपन फाइनली बताते हैं कि आज का क्या, मतलब बता तो ऑलरेडी दिया हूँ। केवल 56 रुपये की कमाई किया हूँ मैंने, तो मेरे को ये वाला जो डेली वेजेस वाले में जो आज मैंने चैलेंज चालू किया, तो उसमें मेरे को नॉन मेट्रो, मतलब मेरे शहर में रैपिडो मेरे को बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं लगा। हाँ, और एल्स अगर मेरे पास अच्छी व्हीकल है और मैं दिन भर दे रहा हूँ, मतलब 4 से अगर मैं शाम के 10-11 बजे तक की कैपेसिटी थी, तो मे बी मैं ये सोच सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को 300 से 400 रुपये दिन का मैं कमा सकता हूँ। और जो पेट्रोल है उसको अगर मैं निकाल भी दूँ, 200 का पेट्रोल, तो मतलब 200 रुपये में दिन, मतलब 6,000 रुपये मैं महीना एज अ पार्ट टाइम कमा ले रहा हूँ। कौन से शहर में? नॉन मेट्रो शहर में जहाँ पे मैं हूँ। और मेट्रो की बात अलग है, मेट्रो की मैंने अभी अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया था, मतलब फ्रेंड क्या बोल दूँ, उसी भाई को फ़ोन लगाया था, बट वो अपने विलेज में था, लेकिन मैंने उससे फिर भी डिटेल लिया। मैंने कहा भाई कितना कैसा क्या हो जाता है, तो भाई वहाँ की तो बात ही अलग है। 1500 से 2000 उनके कहीं नहीं गए दिन भर के। दिन भर के, ऐसा भी दिन भर के कि दे कम टू होम, दे रेस्ट, और फिर उसके बाद वापस आराम से चलाओ जब मन करे जब। और सेकेंडरी उनके पास व्हीकल अलग है, किसी के पास एवरेज वाला व्हीकल, और वहाँ पे दिल्ली में तो एक बैटरी वाला चलता है कि आप 70 किलोमीटर चलाओ, फिर बहुत से स्टेशन लगे, बैटरी ओपन करो, रिमूवेबल बैटरी, उसको चार्ज में लाओ, दूसरी बैटरी इंसर्ट करो, फिर 70 किलोमीटर चलो। तो ये आपकी कैपेसिटी और आपके कुवत, जो देसी लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी शरीर के विल पावर के ऊपर है कि आप कितना लंबा कमा सकते हो उस चीज़ में। तो मेट्रोज़ और नॉन मेट्रोज़ में बहुत अलग केस है। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आज का जो मेरा डेली वेजेस वाला टास्क था, मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। मात्र 56 रुपीज़ प्रॉफिट से मैं ये चीज़ रैप कर रहा हूँ यहाँ पे। सो तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस चीज़ में, इस रिव्यू में? आपके यहाँ रैपिडो प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि नहीं, और कोई बिजनेस ऑप्शन है तो मुझे बताइए, और कमेंट सेक्शन में भर डालो इस सब चीज़ों से। तो आज का जो डेली बेसिस वाला मेरा ब्लॉग था वो आपको पसंद आया है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आगे भी मुझे कमेंट सेक्शन में और ऐसे आइडिया थे जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ डेली वेजेस वाले। लेकिन आप अगर सजेशन दे कि अगले वीडियो में मैं क्या टारगेट करूँ, कौन से वेजेस को पकड़ूँ, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो। तब तक के लिए आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हस्ता ला विस्ता, टेक केयर।